आतंकी तहव्वुर राणा। इसकी कोशिश बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अमेरिका से आतंकी के प्रत्यर्पण को जैसे ही मंजूरी मिली, तुरंत भारतीय जो पुलिस टीमें हैं, जो एनआईए की टीम है, वो एक्टिव हो गई। भारतीय ऑफिसर्स ने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है और आतंकी राणा को प्राइवेट जेट से भारत लाया जा रहा है। किसी भी वक्त बताया जा रहा है, आज शाम या देर रात तक ये आतंकी भारत पहुंच सकता है और कड़े सुरक्षा घेरे के बीच इसे लाया जा रहा है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है आतंकी राणा। आतंकी तहव्वुर राणा भारत पर जो 26/11 हमले को लेकर इसने सब कुछ प्लान किया, अब इस पर भारत में केस चलेगा। आतंकी राणा का प्रत्यर्पण भारत की बड़ी जीत है और बड़ी मैसेजिंग भी है पाकिस्तान को कि भारत जब हिसाब करने पर आता है तो चुन चुन कर हिसाब करता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे फरवरी महीने में, तब ये बातचीत पक्की हुई थी। तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, सुनिए। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. और शायद कृष्णन हमारे सहयोगी अमेरिका में मौजूद थे, लॉस एंजलिस में, जहां पर जिस जेल में ये तहव्वुर राणा बंद था, तहव्वुर राणा को लाया लॉस एंजलिस से जा रहा है, वहां से उन्होंने रिपोर्ट भेजी। उनकी रिपोर्ट देखिए। The team of NIA will be directly taking him back to India. He will not stay anymore in USA, and as promised by the President Donald Trump, that we are giving back the terrorist back to India because I think India deserves it. The procedure, I think, was completed yesterday only. I think they might be just preparing some last moment stuff. And it could be like any time after 1 hour between, so I can tell about LA time, between 1 a.m. to 6 a.m. It could be any time that we'll see Rana coming out. For the security reasons, they're not telling us anything like when he's going to leave, when they're going to depart from here to India, or where they're going to go, or which car they're going to leave with, or whether they will use the car or these stairs. They're not telling us anything like that. तहव्वुर राणा को भारतीय एजेंसियां जब लाएंगी तो किस तरह से जांच होगी, एनआईए को देखिए। तो जांच का जिम्मा सौंपा गया इस पूरे मामले में। आतंकी राणा एनआईए को सौंपा जाएगा और एनआईए उसे कोर्ट में पेश करके कस्टडी लेगी। पहले आतंकी राणा के लिए हाई सिक्योरिटी जेल अभी से तैयार कर दी गई है। दिल्ली और मुंबई में स्पेशल जेल बनाई गई है। सुरक्षा कारणों से जाहिर नहीं किया जा रहा है कि कहां ले जाया जाएगा, लेकिन जो हमें पता चला है सूत्रों के हवाले से, पहले दिल्ली में रखा जाएगा आतंकी राणा को और आतंकी से कुछ दिन तक पहले एनआईए पूछताछ करेगी। सवालों की फहरिस्त तैयार है। 26/11 हमले को लेकर हर वो सवाल होगा जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है, सवाल जवाब किया जाएगा और दिल्ली के बाद आतंकी मुंबई जाएगा। आतंकी राणा को मुंबई ले जाया जाएगा। मुंबई में आतंकी की भूमिका की जांच होगी, कैसे उसने हर चीजें की, मैनेज किया, सब कुछ किससे किससे कनेक्टेड था, हर एक सवाल का जवाब यहां खंगाला जाएगा। और एनआईए दफ्तर जहां लाने की तैयारी है, वहां कैसे सुरक्षा कड़ी है, हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर दिल्ली के एनआईए मुख्यालय के बाहर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। सिक्योरिटी अलर्ट पर है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर्स में है। आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज से कि तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण करके कल सुबह फ्लाइट से दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट में तहव्वुर राणा उतरेगा, जिसके बाद एनआईए तहव्वुर राणा को अपनी कस्टडी में लेगी। एनआईए तहव्वुर राणा को, ये जो मेरे पीछे आप हेडक्वार्टर देख रहे हैं, इस हेडक्वार्टर में लेकर यहाँ पर तहव्वुर राणा की जो गिरफ्तारी है वो ऑफिशियली तौर पर एनआईए दर्ज कराएगी, जिसके बाद गिरफ्तारी दर्ज करने के बाद तहव्वुर राणा को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। 26/11 को बीते 17 साल हो चुके हैं, लेकिन लोगों के दिल में जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने सब कुछ देखा, अभी तक दहशत भरी हुई है। तौसीफ शेख क्या कह रहे हैं? तौफीक शेख, जिन्होंने सब कुछ देखा स्टेशन पर जब वो अटैक हुआ था, तब वो वहां मौजूद थे, अब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर क्या बोल रहे हैं, सुनिए। तौफीक जी, 26/11 में आप कहाँ पे थे उसी टाइम, हमले के टाइम? एसटी स्टेशन, वीटी स्टेशन में था। चाय का पैसा लेने जाता हूँ, दिन भर सप्लाई होता है, शाम को कलेक्शन करने जाता हूँ। 9:50 में चालू हुआ ये सब। पब्लिक इधर से उधर भाग रहे, कुछ समझ में ना। वहाँ पे एक दो पुलिस वाला था, किधर के पता नहीं चला। फिर कस कस के चिल्लाने लगा, भागो बम फट रहा, भागो बम फट रहा, रेलवे छोड़ के भागो, अपनी जान बचाओ। तो अजमल कसाब को फांसी हुआ, मेरे को मालूम नहीं था। मेरे क्राइम ब्रांच में बुलाया था, तो मैं बोला एक ही को देखा। मैं बोला दोनों उधर से गया, मतलब एक को देखा है। मेरे हाइट का 19-20 रहेगा, 6 पैकेट का पैंट, बैग, छोटा बंदूक, बड़ा बंदूक। तो मेरे को पंजाबी लैंग्वेज में गाली दिया था। तो उसने मेरे को थोड़ा पीछे हट के एक बुलेट मारा, तो विंडो का कांच टूटा। दूसरा टेबल था, तीसरा मैं सो गया। मैं आधे एक घंटे बाद वो एम्बुलेंस वगैरह सब आया।
आपके पास कोई फोटो या फिर है उस दिन का? ये फर्स्ट दिन का है, मेरे को पता नहीं था, बाद में मालूम पड़ा कि मैं हूँ ये। अभी जो 26/11 का मास्टरमाइंड है ताहिर राणा, उसको इंडिया लाया जा रहा है, क्या चाहते हैं आप? देखो, मैं सरकार और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी है, गवर्नर, सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इसके लिए कुछ अलग से कानून बने, 2 से 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, और एक नया कानून बनाया जाए आतंकवादी के लिए कि उसको सरेआम, जैसे दुबई वगैरह में होता है, सरेआम काट दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है, ऐसा इंडिया में होना चाहिए कि उनको डर पैदा करे। तो सुन रहे हैं आप, जो पीड़ित है वो कह रहे हैं कोई ऐसा कानून हो जो तुरंत हिसाब हो। वो ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहते, उन्होंने पहले ही बहुत इंतजार कर लिया है। लेकिन तहव्वुर राणा की पूरी प्रोफाइल जरा आपको बता देते हैं, जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि तहव्वुर राणा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तो है ही, लेकिन कैसे पाकिस्तान से जुड़ा ये भी जान लीजिए। पाकिस्तानी सेना में 10 साल डॉक्टर के तौर पर काम करता रहा। ISI और लश्कर तैयबा का बहुत वक्त तक करीबी ये बना रहा। 1997 में पत्नी के साथ ये कनाडा मूव कर गया और 2001 में दोनों ने कनाडा की नागरिकता ले ली, वहां के सिटीजन बन गए। कुछ दिनों बाद राणा शिकागो में बस गया और शिकागो में इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी इसने शुरू की, और इसी इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी के जरिए इसने अलग अलग जगहों पर जाकर, इसी एजेंसी के जरिए इसने हेडली को भारत भेजा और हेडली ने भारत आकर मुंबई के अलग अलग इलाकों की रेकी की। समझिए, पूरा प्लान इसकी मदद से ही तैयार हुआ। हेडली ने भारत आकर मुंबई में अलग अलग इलाकों की रेकी की और यहाँ पर जो पूरा इन्होंने एक पूरा नेक्सस बनाया कि कैसे 10 आतंकी आएंगे। उसके बाद 26/11 की वो भयावह दहशत फैलाने वाली तस्वीरें सामने आई। पीड़ित आज भी कह रहे हैं कि अब तहव्वुर राणा जैसे ही आ जाए उसे फांसी दी जाए। सुनिए जरा। इस तरह का दौर रहा होगा जिन्होंने 26/11 झेला है, उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक ऐसा दौर है कि अभी भी जब उसकी बात होती है तो उनकी रूहें कांप जाती हैं, क्योंकि वो मौजूद थे उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था। और इसको लेकर क्या कह रहे हैं मुकेश अग्रवाल, उन्हें सुनिए। आप 26/11 के दिन कहाँ पे थे? मैं VT स्टेशन पे था, मेन लाइन पे, जहाँ से ये लोग आए थे 18 नंबर प्लेटफॉर्म से। स्ट्रेट मेरे आते से ही गोली चली, लगभग मेरे पीछे 19 गोली चली। मेरी वहाँ कैफेटेरिया है, बड़ा कैफेटेरिया पे 19 गोली चली, जिसमें 3 मुझे लगी। 3 में ऑपरेशन कितने टाइम हुआ मुझे मालूम नहीं, बट ऑपरेशन किया बहुत है। मैं 15 से 20 दिन कोमा में था उस टाइम। और मैं चल के गया बॉम्बे हॉस्पिटल, टैक्सी लेके शहीद भगत सिंह रोड से मैं चल के गया। बहुत खौफनाक मंजर था, बहुत ज़्यादा, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा था ताज में जब हुआ। तो कहेंगे जो आरोपी है मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है, सुबह आ जाएगा, तो आप क्या मैं फांसी के सिवाय कुछ नहीं चाहता। सबको फांसी दो। कानूनी प्रक्रिया जो होती है, कानून प्रक्रिया के तहत। कानून प्रक्रिया नहीं है, सब आदमी लोग के लिए कोई कानून नहीं लगता। ये सब आदमी लोग के लिए कोई कानून नहीं। ये जो इंडिया के साथ करते हैं उनके साथ कोई कानून नहीं। राणा की भूमिका क्या थी, ये तो हमने आपको बताया कि उसने ट्रैवल